ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 अगस्त 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा की बहुत ही कड़ी वाणी है। इसको समझना है कि धर्मराज की वाणी है उन बच्चों के लिए जो डिसर्विस कर रहे हैं। बाबा ने योग बल से पूरी दुनिया को पलटने का रास्ता बताया है। रूहानी सेवा में सभी को तत्पर रहना है। ईमानदार बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी क्या निशानियाँ होंगी, बाबा ने एक एक करके पूरे पॉइंट वाइज बताया है। किसी की भी निंदा नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं रखनी, हाँ, डिसर्विस का गायन नहीं करना, अपनी अवस्था की चेकिंग करनी है और रोज़ सवेरे बाबा को याद करना है, योग बल जमा करना है। काफ़ी सारी बातें बाबा ने बहुत ही युक्ति युक्त समझाया हमें। संतुष्टता की त्रिमूर्ति बनने बाबा ने बोला उसकी सर्टिफिकेट हमें जब स्वयं से मिलेगी ना, तभी हम औरों को भी बता सकेंगे। और चित्र को नहीं देखना है बल्कि अपने चरित्र को देखना है, चरित्रवान बनना है। चलिए बाबा से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। भगवान कह रहे हैं कि पूरी पुरानी दुनिया को परिवर्तन करना है, नया बनाना है। उसी के लिए तो तुम अवतरित हुए हो, प्रकट हुए हो। तो योग बल से ही ये सारी होगी, क्योंकि बाहुबल से तुम कितने राज्य पर जीत पाएंगे, कितने देश को जीतेंगे। सिकंदर भी चला था ना पूरे विश्व पर जीत पाने, लेकिन लास्ट में याद ही है अपने हाथ खुले रखे थे कब्र से बाहर कि मैंने इतना लूटपाट मचाया, इतना धन के पीछे अपना समय, शक्ति, एनर्जी, सोच सब व्यर्थ किया। आखिर लास्ट में मैं क्या लेके जा रहा हूँ, यही मैसेज दिया था उन्होंने। तो यहाँ योग बल की बाबा बात कर रहे हैं। योग बल से तुम आदरणीय बनोगे। और कहते भी हैं ना, यदि उम्र से सम्मान जरूर मिलता है पर आदर तो केवल व्यवहार से मिलता है। और ये व्यवहार सिखाती है बाबा की मुरली, योग बल, है ना। प्रश्न है आज का, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होगी। बाबा ने आज क्लियर रूप से बताया है कि जो ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं उनकी निशानियाँ क्या होंगी। पहला, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को बताएंगे। वे बहुत बहुत निरहंकारी होंगे। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा हर कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, इसलिए वो अपने कर्म पर बहुत अटेंशन रखेंगे। दूसरी पॉइंट, वह किसी की भी डिसर्विस का गायन नहीं करेंगे, अपनी ही सर्विस में लगे रहेंगे। वे किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करेंगे, अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, फलना ऐसा है फलना वैसा, किसकी पोल खुली किसका क्या हुआ, बिल्कुल गायन नहीं करेंगे। बात खत्म। जिस बात से कोई मतलब नहीं उधर उस रास्ते जाना नहीं। यह ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चे की निशानी है। गीत है आज की मुरली का, धीरज धर मनवा तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। बाबा हमें धीरज दे रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं। गीत भी है ना हिम्मत पर। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। हद के पिता तो हद का धीरज देते हैं, पर ये तो बेहद के पिता हमें बेहद का धीरज देते। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु सतयुग तक पहुँचा देंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता धीरज दे रहे हैं। जैसे लौकिक पिता भी, कोई बच्चों को कोई कमी होती, दुख होता, बीमारी शिमारी होती तो धीरज देते हैं ना। तो हद के पिता तो हद का धीरज देंगे, विनाशी चीज़ों का। पर ये तो बेहद के पिता हैं जो हमें बेहद का धैर्य देते कि बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाकी ये थोड़े रोज है,
कितनी बड़ी बात है। जब भगवान ऐसे कहे कि तुम्हारे सुख के दिन अब आए कि आए दस्तक दे रहे हैं, तो कितना मन खुश हो जाएगा ना। हम्म? फिर बाबा कह रहे कि तुम बाबा की याद में रहो, औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना, क्योंकि शिव भगवान की शक्ति से ना फिर से प्रकट हुई है, जिसमें कृपा व आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। बस याद करो, वह शक्ति लेते जाओ। बाबा ने शक्ति लेने की कितनी अच्छी युक्ति बताई ना। कोई कृपा आशीर्वाद दर दर भटकने गिड़गिड़ाने की दरकार नहीं। याद करो और शक्तिशाली बनो। याद से ही तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे, तुम शक्तिशाली बनेंगे। कई आत्मा कहते हैं कि बहुत शक्ति क्षीण हो रही है। बाबा ने इसका जवाब दिया है, जो कि योग बल से इस पुरानी दुनिया को ही पलट देंगे। तो सभी की उंगली का सहयोग कि इस कलयुगी पहाड़ को उठाने में दरकार है। क्या कहा बाबा ने? सबकी उंगली का सहयोग, मतलब सभी ब्राह्मण आत्माओं की उंगली, जब सभी एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे दिल से, आत्मा से, तभी यह कलयुगी पहाड़ उठेगा और स्वर्ग बनेगा। जैसे एक बार की बात है, एक वृद्ध महिला थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, बहुत बीमारी मारी भी थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। सारा जीवन उसने एक चींटी भी नहीं मारी होगी, किसी को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं दिया, बहुत अच्छी। तो जब लास्ट समय आया, यमदूत उसे लेकर चले, तो बुढ़िया माँ बीच रास्ते में पूछ रही है कि आप मुझे कहाँ ले जाओगे, स्वर्ग ले जाओगे कि नरक ले जाओगे? तो यमदूत बोल रहा है कि न मैं आपको स्वर्ग ले जाऊँगा, न मैं आपको नरक ले जाऊँगा, तो मैं तो आपको सीधे प्रभु के पास ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपने जीवन भर कितना खाता हम लोग ढूंढते फिरे, लेकिन आपका एक भी मतलब गलती नहीं मिली। आपने मन से सोचा भी नहीं किसी के बारे में, तो भगवान आपको डायरेक्ट आपसे मिलना चाह रहे। बड़ी खुश हुई। तो जा रही थी, तो ऊपर जा रही थी, लेकिन उसको एक मन में ख्याल है, बोले कि मैं जा तो रही हूँ भगवान को, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ स्वर्ग और नरक कैसा दिखता है। बड़ा हम लोग धरती पे सुनते थे कि ऐसा है वैसा है। तो अच्छा चलिए, आपकी इच्छा पूरी कर देते, चलिए पहले नरक को दिखाता हूँ। फिर नरक में ले गए अंदर। वहाँ जब अंदर देखी तो जितने भी मनुष्य दिख रहे थे सभी दुबले पतले, बीमार, रोगी, दुखी, एकदम कमज़ोर, बदबू आ रही है, मतलब बहुत दीनहीन अवस्था एकदम, बहुत। उसको तो अंदर पैर रखते ही उसका मन बेचैन हो रहा था, मतलब ऐसी वहाँ पे थी। तो उसने देवदूत से पूछा कि ये लोग इतने कमज़ोर क्यों लोग खाना नहीं मिलता? तो बोल के पूछ लीजिए। तो किसी एक व्यक्ति से पूछा उस बूढ़ी माता ने, तो बोले हाँ खाना तो बनता है यहाँ, तो वो देखिए बन रहा है। तो इसने ऊपर करके दिखाया, तो ऊपर पूरा गर्दन ऊपर करके देखी तो 300 फीट ऊपर एक पतीले में कुछ, वहाँ से खुशबू आ रही, कुछ खाना बन रहा है। तो पूछी क्या बन रहा है? खीर बनता है, रोज बनता है यहाँ। तो आप लोग खाते नहीं हैं? नहीं हम लोग नहीं खा पाते हैं, इतना ऊपर कैसे चढ़ेंगे, नहीं खाते हम लोग, ऐसे ही रह रहे हैं, खाना का बस सुगंध लेकर रह जाते हैं, वो भी नहीं मिलता, इतनी ऊपर से क्या मिलेगा। बहुत ही उदास हुई, बोल के अच्छा। फिर वहाँ से चली, स्वर्ग की ओर गई। स्वर्ग में देखी, वहाँ के मनुष्य लोग को देखी तो सभी एकदम रेश पूस खुश, एकदम इधर उधर झूम रहे, नाच रहे, गीत संगीत हो रहा है, एकदम मस्ती में है, काफ़ी हेल्दी। तो उन लोगों से पूछा कि आप लोग को क्या भोजन मिलता है, कहाँ मिलता है? तो फिर उन्होंने भी वही दिखाया कि देखिए 300 फीट ऊपर यहाँ पे बन रहा है खीर। अच्छा, तो आप इसको खाते हैं? कैसे आप लोग तो नहीं खा पाते हैं? तो हाँ हाँ हम लोग एकदम ज़रूर खाते हैं। तो कैसे खाते हैं मुझे बताइए, ये बताइए क्या करते हैं आप? तो हाँ हम लोग एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। हाँ, हम लोग सब बारी बारी से एक के ऊपर चढ़ करके ऊपर खीर के हांडी तक पहुँच जाते हैं, 300 फीट तक। और बड़ा बर्तन लेकर एक चढ़ता है, नीचे से हम लोग उसको पहुँचाते हैं, ऊपर से खीर भर भर के देता है, फिर दूसरा ऐसे कर करके हम लोग उतारते हैं और सब लोग प्रेम से एक साथ बैठ कर खाते हैं। और ये सबका नियम हर दिन कि आज तुम ऊपर चढ़ो तो आज तुम ऊपर चढ़ो। इसे सहयोग से हम लोग प्रेम से रख के खा रहे हैं और हेल्दी हैं। तो बूढ़ी माँ समझ गई कि सही बात है, सहयोग में कितनी शक्ति है। फिर भगवान से मिली, जो भी हुआ आगे की कहानी तो ये काल्पनिक है, लेकिन कितना बड़ा मैसेज छिपा है जो बाबा ने भी बोला ना कि तुम बच्चों की उंगली की दरकार है कलयुगी पहाड़ को उठाने के लिए। हाँ, तो बस सहयोग चाहिए। ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दूसरे सहयोग दे तो स्वर्ग तो स्थापन हो ही जाएगा। तो सबसे कहो कि भोले बाबा अभी परिस्थान स्थापन कर रहे हैं और बच्चों को हर एक प्रकार की युक्ति युक्त शिक्षाएं भी देते रहते हैं। फिर पापा कह रहे कि तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि हमने कितने भाई बहनों को सुख का रास्ता बताया है। अगर नहीं बताया तो वह कोई काम की नहीं, वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। वह जो भगवान के दिल पर नहीं चढ़े तो वह तख्त पर कैसे बैठेंगे? सतयुग का राज तख्त कैसे मिलेगा उसको, स्वर्ग की राजाई? तो अभी संगम युग पर ईश्वर के दिल पर चढ़ना है।
कैसे चढ़ेंगे? जब योग युक्त रहेंगे, भाई बहनों को सर्विस करेंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, कलयुगी पहाड़ को उठाने में भगवान को उंगली देंगे। जैसे श्री कृष्ण ने कलयुगी गोवर्धन पर्वत उठाया था तो सभी गांव वालों ने सहयोग दिया था उंगली का। भाई उठा रहे थे भगवान, लेकिन सहयोग सबकी लगी थी। तो काम यहाँ भी बाबा का है, लेकिन हम सबकी उंगली चाहिए उनको। फिर बाबा ने आज बहुत सियानी बात बोली। बाबा कह रहे कि आजकल ऐसे भी बहुत सयाने बच्चे हैं जो एक दो की डिस सर्विस का गायन करते हैं। ब्राह्मण वो इतना सर्विस नहीं कर रहा तो वो ऐसे कर रहा है, दूसरे के गायन करते हैं। बाबा कहते अरे तुम अपनी सर्विस करो ना, ब्राह्मण बच्चों का तो बस काम ही है सर्विस में लग जाना। अच्छा ब्राह्मणों का क्या काम है? लौकिक में भी जो ब्राह्मण होते हैं, जाति के ब्राह्मण, कथा वाचना, पूजा पाठ कराना, ईश्वर का संदेश देना, यही तो काम है, वही उनकी रोजी रोटी है। इसी तरह से आप ब्राह्मण बच्चों का काम ही है सर्विस में लग जाओ, सबको ईश्वर का परिचय दो। बाबा के पास सबके समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। जैसे कोई को सर्विस का बड़ा शौक है, जैसे कोई कोई को सर्विस का बड़ा शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है, लेकिन कोई कोई को तो बड़ा अहंकार रहता है। बाबा दोनों तरह की बातें बता रहे। कोई तो बहुत सर्विस में लगे रहते हैं, कोई में अहंकार रहता है, समझते हैं कि वे अपने ऊपर नहीं बल्कि भगवान पर कृपा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दिया। कई कहते हैं कि अरे भगवान को काम था तो हमें चुना। अरे भगवान को काम लेना होगा तो क्या आप ही हो? वो किसी से भी ले लेंगे काम। आपको चुना है, आप पर कृपा की है भगवान ने, आप भगवान पर कृपा नहीं कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। इसको बहुत बहुत सच्चे मन से समझना है कि जरा भी अहंकार नहीं कि भगवान को हमारी ज़रूरत है, नहीं, हमें भगवान की ज़रूरत है। फिर आगे बोल रहे बाबा, तो मेरे साथ सच्चा धंधा जो करे कोई बिरला व्यापारी ही होगा। बाबा तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस की, कि कभी किसी की निंदा नहीं करो। ऐसे बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। और कईयों की अवस्था तो इतनी कच्ची है, आगे सुनो क्या कह रहे हैं बाबा। कईयों की अवस्था तो इतनी कच्ची है जो बाबा थोड़ा भी उंगली टेढ़ी करें तो ट्रेटर बन जाएंगे। उंगली टेढ़ी करने था, थोड़ा भी तूफान आएगा, थोड़ा भी उसकी बात पूरी नहीं होगी, चारों तरफ से उसे हलचल आएगा तो ट्रेटर अर्थात बिगड़ पड़ेंगे, निंदा शुरू कर देंगे, डिससर्विस करेंगे। तो भूलें तो बहुतों से होती हैं, कभी अवस्था कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो होता आया है। तो हर एक अपनी अवस्था देख चेक एंड चेंज करे। तभी बाबा वार्निंग दे रहे हैं, बच्चे अपनी सेवा में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे और दुश्मन भी बहुत बनते जाएंगे। आप जिस जिसके साथ बुरा करोगे तो आपका दुश्मन तो बन ही जाएगा ना। जिस जिस पर आप क्रोध करोगे तो दुश्मनागत भी तो होगी ना, तो उससे बचना है, निरंकारी बन जाओ। फिर पापा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को भी समझाने के लिए बहुत चांस मिलता है, प्रदर्शनी में भी, जहाँ भी जाओ आत्माओं को समझाओ। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विकर्ण विनाश हो जाएंगे। मतलब बांधेली बच्चे से भी कह रहे हैं, घर में रह कर भी याद करो तो विकर्ण विनाश होगा। परंतु याद तो करना है ना, यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है, याद करना ही मुश्किल हो गया है। बाप जिसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर याद करते थे ना, बाबा ताना दे रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी सवेरे नहीं उठ सकते। सवेरे का टाइम कितना अच्छा है, भक्ति में भी तुम उठते आए हो। तो उनकी तो उतरती कला, तुम्हारी चढ़ने वाली कला है, तुम क्यों नहीं उठते हो? माया कितने भी विघन डालें, सवेरे का याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्ण विनाश कैसे होंगे? बाकी सिर्फ मुरली चलाना या तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ेंगे। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह नशा रहना चाहिए बच्चों को। बहुत बहुत अपनी चेकिंग करनी है, पर चिंतन में नहीं लगना है, अपने आप को देखना है। पापा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए, धंधे आदि से टाइम निकाल कर सर्विस में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं? पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कहते बीमार भी पड़ो फिर भी पुरुषार्थ करना है। भगवान से प्रेरणा द्वारा काम हो सकता है, तो औरों को कैसे समझाओगे? जब ईश्वर से प्रेरणा नहीं ले रहे, धारणा में ही नहीं है, तो फिर औरों को क्या समझाएंगे? बाबा एकदम साफ रूप से कह रहे हैं, समझते हो कि भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकता है।
अरे भगवान को तुम कहते हो पतित पावन आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस, दूसरी कोई बात ही नहीं। बाबा पतित से पावन बनाते हैं, बाकी मुर्दे को जिंदा नहीं करते, क्योंकि एक घर में मरेगा, बाबा उसको जिंदा करेंगे तो दूसरा भी तो तैयार हो जाएगा ना। वो भी चाहेगा कि मेरे घर में भी कोई ना मरे, तो फिर सारा दुनिया का खेल ही मतलब क्या हो जाएगा, एकदम फेल हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ बना बनाया ड्रामा है। हाँ, थोड़ा लड़ाई आदि होगी, हंगामा होगा, तो फिर देखना कितनी मेहनत करे लग पड़ेंगे। तो उसके पहले तैयारी कर लो ना, बहुत आफतें आनी है। बाबा कितने अच्छी रीति समझाते हैं, निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना नई दुनिया में। बाप के घर अर्थात परम धाम जाकर फिर हमें सत्युगी नई दुनिया में आना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि रावण राज से तुम्हें मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना। बाबा ने आज साफ रूप से बता रहे हैं कि बिल्कुल क्रोध नहीं करना है। हाँ, जो पुराने ऋषि मुनि जिनसे लोग डरते थे कि श्राप दे देंगे, इतने क्रोधी थे वे लोग, उसमें अपना नाम गायन नहीं करना है। बाबा की सर्विस में हड्डी हड्डी दान देनी है। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की सीमत पर न चले तो माया बहुत कस के वार करती है, इसे अपनी संभाल करनी है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान करनी है। क्या कहा बाबा ने? बहुत प्यार से याद करना है और जो कहो उसको करके दिखाओ, वरदान है। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी बनो। कैसे बनेंगे? सदा सफल होने के लिए पिता और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेना है, पिता से, स्वयं से और परिवार से। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। परिवार को रिगार्ड दो। अभी सुना था ना, उम्र से तो सम्मान मिलता है कि बड़े हैं भाई प्रणाम करो, लेकिन आदर, प्रेम, स्नेह, व्यवहार से मिलता है। तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड आपका निरंतर चलता रहे। पिता को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देगा। आए समझ में? कौन कौन से सर्टिफिकेट? पिता से, स्वयं से और परिवार से। कहते हैं ना कि अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है और चिंता आयु को खा जाती है। तो हमें क्या करना है? नियम से चलना है। बस सर्टिफिकेट लेने की होड़ लग जाए कि हमें तो बस सर्टिफिकेट लेकर बाबा को दिखाना ही है। स्लोगन, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, शरीर को न देख अपनी आत्मा और अपने चरित्र को देखते हैं, अपने स्वमान को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।